पहला क्वेश्चन है, एक रेखाखंड AB खींचिए, इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए। M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब पटरी और प्रकार द्वारा खींचिए। तो देखिए यहाँ हमें एक रेखाखंड AB दिया गया है और इस पर कोई बिंदु M अंकित है, ठीक है। अब बिंदु M से होकर रेखाखंड AB पर हमें एक लंब की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम प्रश्न में जो दिया गया है और जिसकी रचना करनी है उसे तथा रचना के चरण को लिख लेते हैं, जिससे कि रचना करने में हमें आसानी हो सके। तो देखिए प्रश्न में दिया गया है एक रेखाखंड AB है जिस पर कोई बिंदु M अंकित है, ठीक है। प्रश्न में यहाँ दिया गया है कि एक रेखाखंड AB खींचिए और इस पर कोई बिंदु M अंकित कीजिए, तो यह हमारा दिया गया है। रचना करनी है बिंदु M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब की, ठीक है। बिंदु M से होकर रेखाखंड AB पर एक लंब की। तो देखिए लंब क्या होता है, जैसे कोई एक सीधी रेखा है, ठीक है, या कोई एक रेखा है, यह रेखा हो गया। अब इस पर कोई रेखा आकर मिल रही है और इन दोनों रेखाओं के बीच में जो कोण बन रहा है वो अगर 90 डिग्री का है तो इसे हम दी गई रेखा पर लंब कहेंगे, ठीक है। जैसे यह तिरछी रेखा है, इस पर भी कोई अगर रेखा आकर मिल रही है और यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हम इसे दी गई रेखा पर लंब कहेंगे, ठीक है। अब हम रचना के चरण को लिखेंगे। तो रचना के चरण में सबसे पहले हम लिखेंगे एक रेखाखंड AB खींचा और इस पर कोई बिंदु M अंकित किया, ठीक है। तो इसके लिए हम स्केल की सहायता से एक रेखाखंड AB लेंगे। तो देखिए हमने एक रेखाखंड ले लिया, अब इसका नाम हम AB रखेंगे, ठीक है। अब इस पर हमें कोई एक बिंदु M भी अंकित करना है, तो हमने यहाँ एक बिंदु M अंकित कर लिया, ठीक है। अब रचना का अगला चरण है बिंदु M को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप खींचिए जो रेखाखंड AB को L और P बिंदु पर काटती है। तो देखिए प्रकार की नोक को बिंदु M पर रखा है और किसी भी माप की त्रिज्या, किसी त्रिज्या का मतलब यहाँ निश्चित माप की त्रिज्या नहीं है, तो हमने लगभग 2 सेंटीमीटर माप का एक त्रिज्या लिया है और इससे एक चाप खींच रहे हैं, ठीक है। एक अर्धवृत्ताकार चाप हमने खींचा और इस प्रकार खींचा कि वह रेखाखंड AB को दो बिंदु L और P पर काटती है। तो इसका नाम हमने L रखा है और इस बिंदु का नाम हमने P रखा है, ठीक है। यह L हो गया और यहाँ P हो गया। अब रचना का अगला चरण है बिंदु L को केंद्र मानकर LM से बड़ी एक त्रिज्या लेकर चाप लगाइए। अब हमें L को केंद्र मानना है और LM से बड़ी त्रिज्या का चाप लेना है। तो देखिए प्रकार की नोक को हमने बिंदु L पर रखा है और LM से बड़ी माप की त्रिज्या, जैसे हमने यह 3 सेंटीमीटर माप का एक त्रिज्या ले लिया, ठीक है। अब इससे एक चाप लगाना है, तो इसे हम ऊपर की तरफ एक चाप लगाएंगे। तो L को हमने केंद्र मानकर LM से बड़ी माप की त्रिज्या का एक चाप लगा लिया। अगला चरण है बिंदु P को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या से एक और चाप लगाइए। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु N पर काटते हैं। अब हमें बिंदु P को केंद्र मानना है और इसी चाप का, जो हमने 3 सेंटीमीटर का चाप लिया है, उसी से हमें एक चाप और लगाना है जो कि इसे किसी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह 3 सेंटीमीटर चाप का हम चाप लगा लिया। अब यह दोनों चाप जिस बिंदु पर काट रहे हैं उसे हमें बिंदु N नाम रखना है, ठीक है। तो हमने इस बिंदु का नाम N रखा है, ठीक। अब अगला चरण है बिंदु M और N को मिलाकर दोनों को आगे की ओर बढ़ाया। तो अब हम बिंदु M और N को स्केल की सहायता से मिलाएंगे और यही MN दी हुई रेखाखंड AB पर लंब होगा, ठीक है। तो देखिए हमने स्केल की सहायता से M और N बिंदु को मिलाया और इसे आगे की तरफ बढ़ा लिया। अब यह जो रेखा है MN, यह AB रेखाखंड पर लंब है, ठीक है। लंब है मतलब यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक। हमारा रचना कंप्लीट हो चुका है। अगर हम चाहे तो अपनी रचना को जांचने के लिए चांद की सहायता से माप कर देखेंगे कि क्या यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यदि 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो हमारा रचना सही है और यदि 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है तो हमारा रचना गलत है। तो देखिए चांद से मापने पर यह पूरा 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसलिए हमारा रचना सही है। अब हम अगले क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है एक रेखाखंड PQ खींचिए, कोई बिंदु R लीजिए जो रेखा PQ पर ना हो, R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। तो देखिए यहाँ हमें एक रेखाखंड PQ खींचना है, ठीक है, और कोई बिंदु R लेना है जो कि PQ पर ना हो और फिर R से होकर PQ पर एक लंब खींचना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें यहाँ जो दिया गया है
और जो रचना के चरण है हम उसे लिख लेते हैं, जिससे कि प्रश्न को हल करने में तो देखिए हमने लिखा है, दिया गया है एक रेखाखंड PQ है, एक बिंदु R है जो PQ पर अंकित नहीं है। ठीक है, देखिए प्रश्न में यह दिया गया है कि एक रेखाखंड PQ खींचिए और कोई बिंदु R लीजिए जो कि रेखा PQ पर ना हो। ठीक है, रचना करनी है बिंदु R से होकर रेखाखंड PQ पर एक लंब की। तो प्रश्न में दिया गया है कि R से होकर रेखा PQ पर एक लंब खींचिए। रचना के चरण में सबसे पहले हम एक रेखाखंड PQ खींचा और एक बिंदु R लिया जो PQ पर अंकित नहीं है। तो इसके लिए स्केल की सहायता से हम रेखाखंड PQ लेंगे। तो देखिए हमने एक रेखाखंड ले लिया, अब इसका नामकरण हम PQ के रूप में करेंगे और एक बिंदु R लेंगे जो रेखाखंड PQ पर अंकित ना हो। तो हमने यहाँ एक बिंदु R ले लिया। ठीक है, अब यह रेखाखंड PQ पर नहीं है। अगला चरण है बिंदु R को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या का एक चाप खींचा जो रेखाखंड PQ को L और M बिंदु पर काटती है। अब देखिए बिंदु R को केंद्र मानकर मतलब कि हम बिंदु R पर प्रकार की नोक को रखेंगे और एक त्रिज्या का चाप खींचेंगे जो रेखाखंड PQ को किन्हीं दो बिंदुओं पर काटे। ठीक है, तो देखिए हमने प्रकार की नोक को बिंदु R पर रखा है और हम अब एक चाप खींच रहे हैं। ठीक है, देखिए हमने एक चाप खींचा जो रेखाखंड PQ को दो बिंदुओं पर काट रहा है। अब इसे हम बिंदु L और M के नाम से निरूपित करेंगे। तो हमने इसे L रखा और यहाँ M नाम रखा। ठीक है, अगला चरण है बिंदु L को केंद्र मानकर LM के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर बिंदु R के विपरीत दिशा में एक चाप लगाया। तो अब L को केंद्र मानेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि प्रकार की नोक को अब हम L बिंदु पर रखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रकार की नोक को हमने L बिंदु पर रखा। अगला चरण है कि LM के आधे से अधिक दूरी की त्रिज्या लेकर, LM मतलब यह जो चाप है L और M, यह चाप है, इसके आधे से अधिक, अगर यह 4.5 सेंटीमीटर का है तो इसके आधे से अधिक हम अनुमान के रूप में एक चाप ले लेंगे। तो मान लिया कि हमने एक 4 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। ठीक, इससे R के विपरीत दिशा में, तो R ऊपर की तरफ हमने माना है तो हम नीचे की तरफ एक चाप लगाएंगे। तो देखिए L को केंद्र मानकर हम LM के आधे से अधिक माप की त्रिज्या से एक चाप नीचे की तरफ लगाएं। अगला है बिंदु M को केंद्र मानकर चरण 3 के समान त्रिज्या से उसी दिशा में एक और चाप लगाया। दोनों चाप एक दूसरे को बिंदु N पर काटते हैं। तो देखिए अब हम बिंदु M को केंद्र मानेंगे, इसका मतलब सबसे पहले हम प्रकार की नोक को बिंदु M पर रखेंगे। तो देखिए हमने यहाँ प्रकार की नोक को बिंदु M पर रखा। अब चरण 3 के समान त्रिज्या से, मतलब जो L के बराबर जो चाप था जो 4 सेंटीमीटर का था, हम उसे अभी भी 4 सेंटीमीटर का ही रखेंगे और उसी दिशा में नीचे की तरफ ही चाप लगाएंगे और वह एक दूसरे को इन बिंदु पर काटे। मतलब कि हम इस प्रकार चाप लगाएंगे कि यह पहले चाप को किसी बिंदु पर काटे। तो देखिए यह दोनों इस बिंदु पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो अब इस बिंदु का नामकरण हम बिंदु N के रूप में करेंगे। ठीक है, यह हमारा बिंदु N हो गया। अगला चरण है बिंदु R और N को मिलाया। अब स्केल की सहायता से हम बिंदु R और N को मिलाएंगे। तो देखिए अब स्केल की सहायता से जब हमने बिंदु R और N को मिला रहे हैं तो PQ को इस बिंदु पर काट रहा है। तो बिंदु R और N को मिलाया, यह रेखा RN, यह जो रेखा RN है यह रेखाखंड PQ को बिंदु S पर काटती है। अब यह बिंदु PQ, यह PQ को जिस बिंदु पर काट रहा है उसे हम बिंदु S का नाम देंगे। ठीक है, अब यही रेखा RN, यह जो रेखा RN है वह दिए हुए रेखाखंड PQ पर लंब होगी। यह जो दिया गया रेखाखंड PQ है इस पर यह लंब है। ठीक है, इसका मतलब यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो हम इसे लिख सकते हैं RN, जो यह रेखाखंड है, और लंब को हम इस तरह से डिनोट करते हैं RN लंब PQ। ठीक है, अगर हमें अपने आंसर की जांच करनी हो तो हम चांद की सहायता से यह नाप कर देख सकते हैं कि क्या यह 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो देखिए जब हम चांद से माप रहे हैं तो यह बिल्कुल 90 डिग्री का कोण बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारी रचना सही है। अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN खींचिए। रेखाखंड MN पर एक बिंदु P लेकर बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब खींचिए। तो देखिए यह पहले प्रश्न के जैसे ही है, परंतु यहाँ हमें रेखाखंड की माप 5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो दिया गया है और जिसकी रचना करनी है और रचना के चरण को लिख लेते हैं। दिया गया है 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड MN है जिस पर एक बिंदु P है। ठीक है, यह प्रश्न में दिया गया है।
अब बिंदु P से रेखाखंड MN पर एक लंब की रचना करनी है, तो रचना करने में हम लिखेंगे बिंदु P से एक रेखाखंड MN पर लंब की। ठीक है, यह हमें रचना करना है। रचना के चरण हो गए। सबसे पहले एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड MN खींचा, इस पर एक बिंदु P अंकित किया। तो अब हम स्केल की सहायता से एक 5 सेंटीमीटर माप का रेखाखंड खींचेंगे और इस पर एक बिंदु P अंकित करेंगे। यहाँ हम 0 से लेकर 5 तक एक 5 सेंटीमीटर का रेखाखंड ले लिए। ठीक है, यह MN है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इस पर कोई बिंदु P अंकित करना है, तो हमने यहाँ एक बिंदु P अंकित कर लिया। ठीक है, हम यहाँ कहीं भी इसे ले सकते हैं MN पर, यह जरूरी नहीं है कि हम इसे बीच में ही ले। ठीक है, अगला चरण है बिंदु P को केंद्र मानकर किसी त्रिज्या से एक चाप खींचा जो रेखाखंड MN को बिंदु R और S पर काटे। ठीक है, अब प्रकार की सहायता से हम यहाँ बिंदु P को केंद्र मानकर एक चाप खींचेंगे जो कि रेखाखंड MN को दो बिंदुओं पर R और S पर काटे। तो देखिए, हमने प्रकार की नोक को बिंदु P पर रखा है और एक चाप ले रहे हैं। ठीक है, अब यह रेखाखंड MN को क्रमशः R और S बिंदु पर काट रहा है, तो हम इसे बिंदु यहाँ R रखेंगे और इसे इस बिंदु का नाम S रखेंगे। ठीक है, अगला चरण है बिंदु R को केंद्र मानकर RP से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया। तो देखिए, अब हम यहाँ बिंदु R को केंद्र मानेंगे। ठीक है, और RP मतलब जो हमने यहाँ बीच में रखा था RP, इसकी यह जो RS चाप है इसका आधा दूरी जो है वो RP है, तो हम इसके आधे से अधिक। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है RP से बड़ी त्रिज्या लेकर एक चाप लगाया, मतलब हम RP मतलब इसके आधे से अधिक माप का एक त्रिज्या लेंगे और इससे एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। प्रकार की नोक को हमने बिंदु R पर रखा है और इसके आधे से अधिक माप से, तो देखिए लगभग हमने पूरे से थोड़ा सा कम माप का एक चाप लिया है। अब इससे एक चाप हम ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अगला चरण है बिंदु S को केंद्र मानकर इसी त्रिज्या से एक और चाप लगाया जो पहले चाप को बिंदु Q पर काटती है। अब प्रकार की नोक को हम बिंदु S पर रखेंगे और इसी माप की त्रिज्या से एक और चाप लगाएंगे जो कि पहले वाले चाप को किसी बिंदु पर काटे। तो देखिए हमने लगाया, अब इसे यह इस बिंदु पर काट रहा है और इसका नाम हमने Q रखा है, तो हम यहाँ इस बिंदु का नाम Q रखेंगे। ठीक है, अब देखिए अगला चरण है बिंदु P तथा Q को मिलाया। अब स्केल की सहायता से हम Q और P को मिलाएंगे। तो देखिए स्केल की सहायता से हमने बिंदु P और Q को मिला लिया। ठीक है, और दोनों को आगे तक बढ़ाया। यही रेखाखंड PQ दिए हुए रेखाखंड MN पर लंब है। तो देखिए हमने P और Q को मिलाकर आगे तक बढ़ाया। अब यह जो रेखाखंड PQ है, दिया गया रेखाखंड MN जो है उस पर वह लंब है। ठीक है, मतलब यहाँ यह 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं PQ लंब MN। ठीक है, हम जब चांद से नापेंगे तो यह 90 डिग्री का कोण प्राप्त होगा। ठीक है, इसी के साथ इस अभ्यास के सारे क्वेश्चंस हो गए। अब अगले वीडियो में हम नए अभ्यास के साथ मिलेंगे। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।